महाराज चित्रगुप्त की नाराजगी और कलमदवात का त्याग। आइए सुनते हैं महाराज चित्रगुप्त जी की नाराजगी का ब्रह्मांड पर असर। त्रेता युग। स्थान अयोध्या नगरी। भरत जी। गुरुदेव वशिष्ठ, राम भैया के वन से लौटते ही उनका राज तिलक किया जाना है। आप हमारे सभी संबंधियों, राजाओं और देवताओं को निमंत्रण भेजने की कृपा करें। भरत जी गुरुदेव वशिष्ठ से चर्चा उपरांत आज्ञा लेते हैं और अन्य कार्यों में लग जाते हैं। भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के उपरांत अयोध्या लौट रहे थे। अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही थी। उसी दिन भगवान राम का राज तिलक करने की भी तैयारी थी। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों से बोले, आप सभी अलग अलग राजाओं और देवताओं को निमंत्रण देने के लिए प्रस्थान करो। ध्यान रखना कि कोई आमंत्रित करने से रह न जाए। सभी शिष्य निमंत्रण देने के लिए राज्यों और देवलोकों की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान राम के अयोध्या लौटते ही अयोध्या में मंगल गान गाए जाने लगे। पूरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। इतनी रोशनी में अमावस्या का दिन होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। सभी राजा और देवता राज तिलक के उत्सव में उपस्थित थे, किंतु दैवी योजना के तहत महाराज चित्रगुप्त को आमंत्रण पहुंचना छूट गया, जिस कारण केवल महाराज चित्रगुप्त ही उत्सव में उपस्थित नहीं हुए। महाराज चित्रगुप्त ने इस घटना को भगवान राम की लीला माना और अपनी लीला के तहत कलम एक ओर रख दी। सभी लेखों एवं न्याय की प्रतीक उस कलम के रखते ही समस्त सृष्टि के कर्मफल और न्याय की व्यवस्था रुक गई। प्राणियों के कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेने की प्रक्रिया भी रुक गई। सृष्टि में हाहाकार मच गया। यमराज जी सहित समस्त देवों को ज्ञात होते ही सभी ने भगवान राम को स्थिति से अवगत कराया। सभी उस उत्सव में महाराज चित्रगुप्त को ढूंढने लगे। तब ज्ञात हुआ कि वे तो उस उत्सव में हैं ही नहीं। श्री राम बोले, भरत, यहां सभी राजा और देवता दिख रहे हैं, लेकिन महाराज चित्रगुप्त दिखाई नहीं देते। भरत, भैया, मैंने गुरुदेव वशिष्ठ को निमंत्रण के कार्य को देखने की प्रार्थना की थी। स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ भी आश्चर्य में थे। वे बोले, मैंने अपने शिष्यों को निमंत्रण का कार्य सौंपा था। मैं अभी पता लगाता हूं कि महाराज चित्रगुप्त के पास निमंत्रण लेकर कौन गया था। गुरुदेव वशिष्ठ पूरी पड़ताल करते हैं। तब ज्ञात होता है कि भूलवश महाराज चित्रगुप्त को निमंत्रण रह गया था। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, महाराज, हमारे शिष्यों से भूलवश महाराज चित्रगुप्त को निमंत्रण देना रह गया है। इसके लिए हमारे शिष्य दुखी हैं और अपने को दोषी भी मानते हैं। स्थिति को जानकर सभी उपस्थित अतिथिगण और देव चिंता में पड़ गए। तब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री राम बोले, हम स्वयं श्री विष्णु द्वारा स्थापित अयोध्या के श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे। श्री राम, गुरुदेव वशिष्ठ, भरत जी और उनके साथ सभी उपस्थित अतिथिगण श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी देवता और मानव महाराज चित्रगुप्त की स्तुति विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हुए मधुर स्वर में गाना प्रारंभ करते हैं। मंदिर में भगवान राम 8 प्रहर तक महाराज चित्रगुप्त की पूजन एवं प्रार्थना करते हैं।
पूजन पूरी होने पर महाराज चित्रगुप्त प्रकट होते हैं। श्री राम बोले, महाराज चित्रगुप्त को प्रणाम। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, श्री राम को प्रणाम। श्री राम, शायद हमें आपसे इस तरह व्यक्तिगत रूप से मिलाने के लिए ही दैवी योजना के तहत गुरुदेव शिष्यों से ये भूल हो गई थी। कृपया अपने स्वभाव के अनुसार ही उदारता दिखाते हुए अपना क्रोध त्याग दें और सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार को पुनः प्रारंभ करें। गुरुदेव वशिष्ठ भी अपने शिष्यों की भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, कृपया मेरे शिष्यों की इस भूल को क्षमा करें। यह भूल उनसे अनजाने में हुई है। महाराज चित्रगुप्त गुरु वशिष्ठ एवं श्री राम की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं। हे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, आपके कथनानुसार मैं सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक इस कार्य को पुनः प्रारंभ करता हूं। श्री राम बोले, महाराज चित्रगुप्त, आज से अयोध्या में हमसे मिलने जो भी आएगा, उसके इस मंदिर में भी आने पर उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। महाराज चित्रगुप्त अपने स्वभावानुसार मुस्कुरा देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज चित्रगुप्त के मुस्कुराते ही सभी प्राणियों के चित्त में प्रसन्नता बिखर जाती है। सृष्टि में न्याय प्रक्रिया पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी थी।